जून 2015 का पेपर 3 उर्दू का। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी फुलबन में सिमनबर किसकी बेटी है? तो इसका सही जवाब है मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है सिमनबर। इसके बाद में है मसनवी फुलबन लिखी थी इब्न निशाती ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किस नखाद ने कही थी? तो ये बात कही थी कलीमुद्दीन अहमद ने। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी है? तो ख्वाब व ख्याल मीर तकी मीर की मसनवी है। अफसाना हतक में म्यूनसिपल कमेटी के दारोगा सफाई को सुगंधी किस नाम से पुकारती है? तो वो सेठ के नाम से पुकारती है। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाग की। तो ये है सहरुल बयान का ये जो है ये ज़ैली उन्वान है। और सहरुल बयान लिखी है मीर हसन ने, फुलबन लिखी है इब्न निशाती ने, और जहरेश लिखी है शौक लखनवी ने, गुलजार नसीम लिखी है पंडित दयाशंकर नसीम ने। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? तो आज़म जो है वह जैन से इश्क करता है। इसके बाद में है इनमें से कौन सा किरदार फसाना आज़ाद का नहीं है? तो इसका सही जवाब है नवाब अमीनुद्दीन हैदर जो है ये फसाना आज़ाद का किरदार नहीं, जबकि नाज़ो हुस्न आरा और आज़ाद ये सब कुछ किरदार फसाना आज़ाद के है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। जमाए के लिए वाफर अल्फाज की ज़बान की लिसानी खसूसियात है? दक्कनी उर्दू की ये लिसानी खसूसियात है। इसके बाद में है लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामा हैसियत आदमी अमीर खुसरो और फैज़ी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा। ये इबारत किस किताब से माखूज है? जिसका सही जवाब है यादगार गालिब से ये इबारत माखूज है, और यादगार गालिब लिखी है हाली ने लिखी है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किताब मज़ामीन रशीद में कुल कितने मज़ामीन हैं? तो इसमें कुल 20 मज़ामीन है, 20 मज़ामीन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। एक चादर महलिसी की इस रसाले में 2 किस्तों में शाये हुआ। तो ये नाखुश में 2 किस्तों में शाये हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी है एक चादर महलिसी। इसके बाद है मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? तो जनूबी बिहार में मागधी प्राकृत का चलन था, और मथुरा में शूरसीनी का चलन था। इसके बाद है गुबार खातिर के पहले एडिशन की दिपाचा किसने लिखा है? तो हकीम अजमल खान ने गुबार खातिर का पहले एडिशन का दिपाचा लिखा है। और हबीबुर रहमान का शेरवानी के नाम खत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे। इसके बाद मज़ामिन पतरस के किस मजमून का किरदार अमजद है? मैं एक मियाँ इसका किरदार अमजद है। इसके बाद है यहाँ पर फुलबन में किसने अपना रूप जोगन बनाया? तो सिमनबर ने अपना रूप जो है जोगन बनाया है। मुल्क अजम के बादशाह की बेटी थी सिमनबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? तो तरबियत औलाद वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू है। इसके बाद एक करीम किस नावल का किरदार है? जिसका सही जवाब है उमराव जानदा का किरदार है करीम। तेरी लकीर इसमत चुगताई ने लिखी, तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी, और उमराव जानदा मिर्ज़ा हादी रसवा ने लिखा है, और फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरन ने लिखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। मजमुआ नज़्म हाली में कुल कितनी नज़में शामिल है? तो इसमें 15 नज़में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो खाके वतन जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। खाके वतन लिखी है चकबस्त ने। हसरत वतन, याद वतन, मादर वतन ये सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़में हैं। नौशाबा और फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार है? तो जहाँ के किरदार है नौशाबा और फरीदू। इसके बाद में है अगर इस लड़के को कोई उस्ताद कामिल उस्ताद मिल गया और इसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना महमल बकने लगेगा। तो ये इबारत किस किताब से माखूज है? तो ये इबारत है यादगार गालिब से माखूज है, हाली ने लिखी थी यादगार गालिब। और नेरंगी ख्याल लिखी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, तंसील असलूब में लिखी गई किताब है नेरंगी ख्याल। और सीपार दिल जो लिखी है ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई किताब है। इसके बाद है इनमें से कौन सी किताब तकाबुली मुताल्लिक़ की अच्छी मिसाल है? तो मवाज़ ने अनीस व दबीर ये तकाबुली मुताल्लिक़ की अच्छी किताब है जो लिखी है शिबली नोमानी ने। मुकदमा शेर व शायरी तनकीदी किताबें लिखी है हाली ने। मुकदमा तारीख़ ज़मान उर्दू ये लिखा गया मसूद हुसैन खान ने। और आब हयात लिखी गई है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है।
इसके बाद है इश्तराकी नज़रिए पर मुबनी तनकीद का ताल्लुक किस तनकीदी दबिस्तान से है? तो ये है मार्क्सी तनकीदी दबिस्तान से इसका ताल्लुक होता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तमसील असलूब में लिखी गई है? तो नए रंग ख्याल जो है तमसील असलूब में लिखी गई किताब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। क्वेश्चन नंबर 25 शिबली नोमानी की तनकीदी नज़रियात की कौन सी दो अहम खुसूसियात है? तो इसका सही जवाब है मुहक्कत और तख़य्युल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 वाजिद अली शाह के पहले ड्रामे का क्या नाम है? तो राधा कन्हैया क्या है? वाजिद अली शाह के पहले ड्रामे का नाम है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 मिर्ज़ा दबीर के शागिर्द थे? तो मिर्ज़ा दबीर जो है ज़मीर के शागिर्द थे। इसके बाद में है मीर बब्बर अली अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक है। आतिश के उस्ताद जो थे वो मुसफ़ी थे, आतिश के उस्ताद, और मीर खलीक उस्ताद थे मीर बब्बर अनीस के, और उनके वालिद भी थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 किसने जिंदगी के लिए तनकीद को इतना ही ज़रूरी बताया जितनी कि सांस? एलेट ने तनकीद को इतना ही ज़रूरी बताया जितनी कि सांस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 मेथो आर्नल्ड ने किस बुनियाद पर कोयटे को बायरन पर तरजीह दी? तो उन्होंने तनकीदी शऊर की बुनियाद पर कोयटे को बायरन पर तरजीह दी। इसके बाद है दाते का शहर आफाका किताब का नाम क्या है? तो डिवाइन कॉमेडी क्या है उनका शहर आफाका किताब है। नुकातुश शरह के मुरत्तिब कौन है? तो इसके मुरत्तिब है हबीबुर रहमान खां शेरवानी, और ये किताब लिखी है मीर तकी मीर ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? तो नाट्य शास्त्र जो है भरतमुनि की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 33 मिरासी अनीस के कुल कितनी जिल्दें हैं? तो मिरासी अनीस के 6 जिल्दें हैं। कफ़े गुल फरोश क्या है? तो ये क्या है? मकतूब है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 इनमें से किस नावल का उन्माद किस मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? इसमें है चांदनी बेगम। चांदनी बेगम यह है किसी शेर के मिसरे पर नहीं है, जबकि ये आग का दरिया जिक्र मुराबादी के शेर से माखूज है। गदिश रंगी चमन मेरी भी सनम खान, ये सब शेर से माखूज है। टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? टेढ़ी लकीर जो है इस्मत चुगताई का अफसाना है। और टेढ़ी लकीर या मंटू का अफसाना है। नावल है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का, और अफसाना है मंटू का। और एक चादर मैली सी लिखा है बैदी ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 इनमें से कौन सा जिब्र व शऊर की रूह की तकनीक का हिस्सा नहीं? मुकालमा जो है वो क्या है? शऊर की रूह की तकनीक का हिस्सा नहीं। उसके बाद है कौन सा अफसाना इसमें चुगताई का नहीं है? तो नूर हुआ नार जो है इसमें चुगताई का नहीं है। नन्ही की नानी इसमें चुगताई का है। इश्क पजो ने ये भी इसमें चुगताई का है। पिच्चू भी फुप्पुई ये भी इसमें चुगताई का है। ट्रेन मगरबी जर्मनी की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। हद नज़र तक लाला के तख्ते लहलहा रहे थे। देहात की शफाफ सड़कों पर कारें जन्नाटे से गुजर जाती थी। नदियों में बतखें तैर रही थी। ये इबारत खुर्रतुल हैदैन के किस अफसाने से माखूज है? ये है गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे से ये इबारत माखूज है। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इसमें है अफसाना कालू भंगी में खलीजी की हैसियत क्या है? तो ये क्या है? खलीजी जो है वो कंपाउंडर है। इसके बाद है यहाँ पर 41 नावल आग का दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है? तो ये आग का दरिया का उन्वान जिगर मुराबादी के शेर से माखूज है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 शोला तूर और आतिश गुल किसके शेरी मजमूए हैं? तो ये जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए हैं। इसके बाद है 43 सूरदास प्रेमचंद की किस नावल का किरदार है? तो चौकाना हस्ती का किरदार है सूरदास। इसके बाद है अफसाना जिला वतन खुर्रतुल नज़र के किस अफसानी मजमूए में शामिल है? तो शीशे के घर में ये शामिल है। इसके बाद में 45 नज़ीर अहमद ने मुरादुल उर्स लिखा ज़नाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा। ये कौल किसका है? तो ये कौल है सर सैयद अहमद खां का। हाली को उर्दू का ड्राइडन किसने कहा है? तो ये मन्नू गोरखपुरी ने कहा है। इसके बाद 47 प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन किस सन में शाये हुआ? 1907 में ये शाये हुआ। इसके बाद दरिया लताफत का मौजू क्या है? दरिया लताफत का मौजू ज़बान व क़वायद है। क्वेश्चन नंबर 49 आग का दरिया 30% शायरी और 70% नसर है। तो ये कौल किसका है? तो ये कौल शमसुर रहमान फारूकी का है। उतपंच क्या है? उतपंच क्या लखनऊ का हफ्तरोज़ा अखबार है, और उतपंच मुंशी सज्जाद हुसैन ने निकाला था 1877 में। इसके बाद है यहाँ पर
सिंफी लिहाज से कौन सा जिमरा दुरुस्त है? तो खेती, ज़ैद सबू, गुनाह की दीवार, पैसा और परछाई। दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? तो आप आखिरी शब के हमसफ़र का ये किरदार है। आब हयात के किस दौर में मीर तक़ी मीर का जिक्र हुआ? तो तीसरे दौर में मीर तक़ी मीर का जिक्र हुआ। और आब हयात लिखी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे जलसे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़्म पढ़ी? उन्होंने निशात उम्मीद ये नज़्म पढ़ी। इसके बाद है डिप्टी नज़ीर अहमद रिश्ते में राशिदुल खैरी के क्या है? तो वो राशिदुल खैरी के पप्पा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें है उर्दू का मौलिद पंजाब है, ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया है महमूद शिरानी का। इसके बाद है 57। किस ज़बान के असरात दक्कनी ज़बान से कबूल किए गए? गुजरी के असरात जो है दक्कनी ज़बान से कबूल किए गए। 58 है नावल उम्र जो नज़म में मौलवी किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? तो वह बिस्मिल्लाह के कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। 59 नावल गोदान में रूपा किसकी बेटी है? हूरी की बेटी है रूपा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई, नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। इसके बाद है 61। हुब्बे वतन किसकी नज़म है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है सुबह उम्मीद शब कद्र। ब्रिज नारायण की चकबस की नज़म है सुबह वतन। इसके बाद है किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़ से निकली है? तो मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में कहा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी से निकली है। इसके बाद में है हुस्न दुनिया में कितने सूरत रुकन है? तो इसमें 4 सूरत रुकन है। इसके बाद है 64। इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है दूसरी शाम को खत्म हो जाता है? तो कफन क्या है? एक शाम को शुरू होता है दूसरी शाम को खत्म हो जाता है, ये लिखा है प्रेमचंद ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। जब खत्ता की मसाफत आफताब में जलवा क्या शहर का रुख बेहिजाब ने, ये किसका शेर? तो ये शेर है मीर अनीस का। इसके बाद में है इनमें से कौन सी नज़्म अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है? तो इसमें है यूनिवर्सिटी डिप्यूटेशन, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है। मुनाजित बेवा हुब्बे वतन बरखा रूत, ये सब हाली की नज़में हैं। इनमें से अहद वस्ता की अदबी परागत कौन नहीं है? तो बुंदेली जो है अहद वस्ता की अदबी परागत नहीं है, जबकि महाराष्ट्री शूरसिनी मागधी क्या प्राकृत है, अदबी प्राकृत है। इसके बाद में ख्वाजा हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिए लिखे? उन्होंने 5 शख्सी मरसिए लिखे। मेरा तरीका ये है कि मकतूब इलाही को आवाज़ देता हूँ और काम की बात शुरू कर देता हूँ। ये कॉल किसका है? ये कॉल है मिर्ज़ा गालिब का। इसके बाद है अफसाना खोल दो में कुल कितने किरदार है? जिसका सही जवाब है इसमें 4 किरदार है। इसके बाद है यहाँ पर नावल तौबतुन नसू में कौन किरदार ख्वाब देखता है? तो इसका सही जवाब नसू जो है ख्वाब देखता है। इसके बाद नाट्य सागर किसकी तसनीफ है? तो नूर इलाही वो मोहम्मद उमर की तसनीफ है नाट्य सागर। 73 है बास्कश किसकी नज़म है? तो ये अख्तर रहमान की नज़म है। अफसाना बड़ेगर की बेटी में आनंदी के बाप का क्या नाम है? तो भूप सिंह क्या है? आनंदी के बाप का नाम है। 75 है गम में इश्क अगरचा जा कसल है पे कहा बचपन के दिल, गम में इश्क अगर न होता तो गम में रोजगार होता। ये शेर कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें लफ और नशर गैर मुरत्तब इस्तेमाल हुई है। तो ये था 2015 का पेपर थर्ड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।